चाइना को 2 लाख से ज़्यादा गधे एक्सपोर्ट करेगा हर साल, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये जब मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स रखूंगी, आपके होश उड़ जाएंगे, ये कितनी कैसी खबर है। इसमें सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये ना समझें कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो कंट्री है कि जो ये ट्रेड करता है। मतलब ट्रेड, भाई ट्रेड खुश होना चाहिए, कोई भी ट्रेड होना, ट्रेड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कितना हम मतलब हर वक्त पिटते रहते हैं, देखें ट्रेड नहीं हो रही, देखें इंडिया की ट्रेड देखें, कोई उन्होंने किस किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है। लेकिन सवाल है ना, हाँ 2 लाख बताया है। हाँ 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम हाँ। देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए। एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है? हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे? वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने मैं हाई बताता हूँ कर कहाँ दिए से हैं। मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज़ की कैटेगरी होती हाँ। है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना हाँ। वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं, हम हाँ। उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज़ ला रहे हैं जो दुनिया की ज़रूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। ठीक क्या हो चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियाँ लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है। जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे, तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है। हाँ। तो इसको यूज करें। हाँ। हम फिर गधे ही बेचेंगे। हाँ। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक UPI करके मेथड मैं पे। देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को लाइक यार मतलब क्या, मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है। किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ हमसे पैसे ले लो। नहीं, हमें उन गधों के पैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो पार्लियामेंट में गधे बैठे हुए हैं ना, उनको ले जाएं, हाँ। पैसे हम देंगे। आप फैसल एक इम्पॉर्टेंट की टेक अवे आया है और वो टेक अवे ये है कि इंडियंस एंड रशियंस इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी डॉलराइजेशन है इसको
अहमियत दी जा रही है। और अगर आपने देखा हो कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अदर दैन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो है वो ये जो करेंसीज हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज ए क्लब। तो उसने कहा भाई बात सुनो, यू हैड योर ओन क्लब, यू आर नॉट लेटिंग पीपल टू बी इन द क्लब, सो वी क्रिएटेड आवर ओन क्लब, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था, आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे। ही वाज टॉकिंग ऑफ G7। वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है। और G7 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जिसे कहेंगे ना नई अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को। साथ ही इंडिया ने एक और काम भी कर लिया है जिसको ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और वो क्या काम किया है? वो उन्होंने ये काम किया है कि इंडियंस ने ब्रिक्स समिट में चाइना के बारे में ये कह दिया कि वहाँ पे हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए। द मोमेंट इंडियंस ने ये बात की विद इन द ब्रिक्स, ज़ाहिर बात है चाइनीज़ को भी बुरा लगा, रशियंस थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए और वेस्ट सारे का सारा खुश हो गया कि हमारा बंदा बैठा हुआ है जी वहाँ पे। बेसिकली इंडिया जो है वो उसको अगर वेस्टर्न ममालिक अपना बंदा कहेंगे, लेकिन इंडिया वेस्ट का बंदा नहीं है, इंडिया अपना बंदा है। वो किस तरह कि उनको इस चीज़ को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज़ का भी तो पता है कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके आईटी सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मुल्क में पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी। सो इंडियंस बड़ी स्मार्टली ये चीज़ें करते हैं। ये जो ब्रिक्स का बैंक नोट कमिंग आ रहा है, ठीक है जी, जस्ट ये चीज़ें लहराई गई हैं वहाँ पे। आपका क्या ख्याल है? इंडिया इज़ नॉट ऑन बोर्ड। और मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई दबईद नहीं है भाई। अगर यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी नोट बना सकता है तो ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें हैं। इंडिया को पूरा वज़न डालना पड़ेगा उसके पीछे। अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है, वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान और चीन के बीच में गधों को लेकर एक डील हुई है। 2 लाख समथिंग गधे पाकिस्तान चीन को बेचेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में गधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक नवीनतम आधिकारिक आंकड़ा के अनुसार इस साल गधों की संख्या 1.72% बढ़कर 59 लाख हो गई। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। देश की अर्थव्यवस्था में गधों की बहुत बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान में गधों का उपयोग ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है। इसके साथ ही चीन में इनका निर्यात भी किया जाता है। पड़ोसी देश चीन में पाकिस्तानी गधों की बहुत डिमांड है। पाकिस्तान हर साल चीन को 5 से 7 लाख तक गधों का निर्यात करता है। अब सवाल यह उठता है कि चीन में खुद ही गधे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसके बाद भी चीन पाकिस्तान से गधे खरीदता क्यों है? दरअसल चीन में गधों की खाल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। गधों की खाल में जिलेटिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जिलेटिन प्रोटीन का उपयोग शक्तिवर्धक दवाओं को बनाने में किया जाता है। अब इस खबर पर पाकिस्तानी अपने ही नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। सही है कि गधों के अलावा कुछ भी पाकिस्तान निर्यात करता नहीं है, इसलिए यह खबर बन जाती है।
नहीं तो गधों को बेचना किसी कंट्री को ये कोई बहुत बड़ी खबर है नहीं। अगर आप बाकी भी चीज़ें बेच रहे होते हैं, अक्सर पाकिस्तानियों को आपने देखा होगा, वो अपने नेताओं का, अपने गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हैं, और ये हर गवर्नमेंट में होता है। ये नहीं कि अगर नवाज शरीफ हैं तब होगा, ये इमरान खान थे तब भी, मतलब अक्सर ही ऐसा होता है कि वो अपने गवर्नमेंट से नाखुश होते हैं। पाकिस्तानी अगर व्यक्तिगत रूप से अपने लेवल पर भी अगर समाज को ऊंचा उठाने का काम करते, जैसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, आधुनिकता के साथ अपने को मिलाकर चलना, तभी आप कुछ कर पाएंगे इस दुनिया में। तो अगर आपका समाज पढ़ेगा नहीं और नेता उसी समाज से कोई बनेगा या कोई अधिकारी भी उसी समाज से बनेगा, तो वो सही से काम क्या करेगा? इस पर पाकिस्तानियों को गहराई से विचार करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।